तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पर एक न्यू सीरियल देखने वाले हो, वो है मन्नत। क्योंकि मन्नत सीरियल बहुत ट्रेंडिंग चल रही है और सबको पसंद भी आने लगी है और मुझे भी पसंद आने लगी है। तो आज से हम इस चैनल पर गुम है किसी के प्यार में वो भी सीरियल और मन्नत ये भी सीरियल दोनों अपलोड करने वाली हूँ। तो देखते हैं मन्नत सीरियल में आज के एपिसोड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर मन्नत देवी की पूजा कर रही है, तभी मन्नत को याद आ रहा है कि उसने ऐश्वर्या को कैसे मजाक चखाया। ऐश्वर्या को उसके पापों की सजा मिल रही है। अब मन्नत सोच रही है कि बेगुनाहों पर अत्याचार करने वाला अपने ताकतों पर अंधा होकर ये भूल जाता है कि एक दिन उसके कर्मों का हिसाब जरूर होता है। क्योंकि सही का साथ देने वालों के ऊपर भगवान जी का हाथ होता है। क्योंकि भगवान आपके सताए हुए हर इंसान पर अब रहम करेंगे। ऐश्वर्या राय सिंह। अब शालिनी अपने घर के बाहर जा रही थी, तभी शालिनी को दरवाजे पर एक बैग मिल जाता है। उस बैग में बहुत सारे पैसे थे। अब शालिनी अपनी माँ को बाहर बुलाती है, तब शालिनी की माँ उस बैग में देखती है क्या है, तो उसमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। और तभी वहाँ पर पिंटू जी भी आ जाते हैं। अब शालिनी को और उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दरवाजे पर ये पैसों से भरी हुई बैग किसने रखी है। तभी शालिनी की माँ को उसमें एक नोट मिल जाती है। उस नोट में लिखा हुआ था कि ये पैसे आपके घर को दोबारा बनाने के लिए और पिंटू जी की बेकरी दोबारा शुरू करने के लिए। और ये सुनकर शालिनी, उसकी माँ और पिंटू जी तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब शालिनी की माँ कहती है कि पिंटू अंकल, ये पैसे हमारे लिए है, किसी ने तो हमारे लिए पैसे यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हमारे सर के ऊपर वापस से छत आएगी पिंटू अंकल, हमारी बेकरी फिर से चालू होगी, हमारे सपने फिर से शुरू होंगे। शालिनी की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है, बोलती है कि भगवान उसका भला करे जिसने हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी की है। और पिंटू अंकल भी बोलते हैं कि गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। अब शालिनी, पिंटू अंकल और शालिनी की माँ पैसों से भरा हुआ बैग अंदर लेकर जाती है। और ये खुशखबरी शालिनी मन्नत को देने अंदर आई थी, तभी मन्नत पूजा में व्यस्त थी। अब मन्नत की पूजा संपन्न होने के बाद शालिनी मन्नत से कहती कि मन्नत, आज तो चमत्कार ही हो गया। पता है तुम्हें, मेरे दरवाजे के सामने किसी ने 20 लाख रुपए रखे हुए थे। और ये बात सुनकर मन्नत शॉक हो जाती है और खुश भी हो जाती है। तब शालिनी बताती है कि मन्नत, मुझे तो पहले लगा कि पता नहीं ये किसने रखे हुए हैं, बाद में मुझे उसमें एक नोट मिल जाती है और उस नोट में लिखा हुआ था कि मैं अपने भाई का एडमिशन उस पैसे से करा सकती हूँ और बाकी के पैसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि उस हादसे के बाद मुझे किसी ने काम पर नहीं रखा हुआ था ना। अब शालिनी मन्नत से पूछती है कि लेकिन मन्नत, ये किसने किया होगा, कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना। उस पर मन्नत कहती है कि शालिनी, डरो नहीं, माता रानी का प्रसाद समझ कर रख ले, देख तू सब ठीक हो जाएगा। अब शालिनी और मन्नत दोनों माता रानी के आगे हाथ जोड़ती है और मन्नत बोलती है कि भगवान के दरबार में कभी पक्षपात नहीं होता, उसके दरबार में हमेशा इंसाफ होता है। अब वही होगा जो भगवान को सही लगे। अब थोड़ी ही देर बाद शालिनी, मन्नत, विक्रांत और मल्लिका के शादी के पहले की एक रस्म की तैयारी कर रहे हैं। मन्नत जब ये सारी तैयारी कर रही थी, तभी वहाँ पर विक्रांत और मल्लिका दोनों थे। तभी वहाँ पर विक्रांत की माँ भी आ जाती है। विक्रांत की माँ इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। विक्रांत की माँ मल्लिका के लिए और विक्रांत के लिए कपड़े लेकर आई थी जो इस फंक्शन में वो पहनने वाले थे। अब विक्रांत की माँ मल्लिका को बता रही है कि मल्ला बेटा, ये तुम्हारा चूड़ा है और ये ना लड़की को अपने पति के प्रति प्यार और समर्पण का प्रतीक होता है। और चूड़ा देखकर मल्लिका भी बहुत खुश हो जाती है और मल्लिका कहती है कि दिस इज सो प्रीटी। और विक्रांत की माँ मल्लिका को कहती है कि मल्ला बेटा, तू इस चूड़े में कितनी सोनी दिखने वाली है। और अब विक्रांत की माँ वहाँ पर मन्नत को देखकर बोलती है कि लेकिन तुम्हारी इस खुशी को किसी की काली नजर न लगे। और ये बात सुनकर मन्नत को हर्ट तो हो जाता है, लेकिन मन्नत किसी पर भी कोई भी रिएक्ट नहीं करती। और विक्रांत को भी अपनी माँ को मन्नत के प्रति इतनी नफरत देखकर वहाँ से जाने का मन होता है। विक्रांत वहाँ से जा रहा था, लेकिन विक्रांत की माँ उसको रोक लेती है। और विक्रांत की माँ विक्रांत को बोलती है कि पुत्र, तूने बताया नहीं तुम्हें ये सूट कैसा लगा। उस पर विक्रांत कहता है कि माँ, आप ही डिसाइड करो और आप जो भी डिसाइड करोगे वो मैं पहन लूंगा। उस पर विक्रांत की माँ कहती है कि लेकिन पुत्र, ये फंक्शन आज रात में ही है ना, तो तुम्हारा फोकस फंक्शन के ऊपर और मल्ला के ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली बीवी है ना। और तभी वहाँ पर मल्लिका के डैड आ जाते हैं। मल्लिका के डैड को मन्नत से बात करनी थी, इसलिए मल्लिका के डैड मन्नत को बोलते हैं कि मन्नत, मुझे खाने के लिए कुछ बना दो, मुझे नाश्ता करना है। मन्नत के वहाँ से जाने के बाद विक्रांत को भी मन्नत से बात करनी थी, इसलिए विक्रांत अपनी
माँ से कहता है कि माँ आप जो भी डिसाइड करो ना वो मैं पहन लूंगा, वैसे भी मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मल्लिका है ना उसको बहुत नॉलेज है इसकी। और है ना मल्लिका, ऐसा कह के विक्रांत वहाँ से जा रहा था लेकिन मल्लिका को बहुत गुस्सा आ जाता और मल्लिका बोलती है कि अरे विक्रांत वेट करो, हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाओ। क्योंकि मल्लिका को सच में गुस्सा आ गया था, मल्लिका कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी और मल्लिका का ये गुस्सा देखकर विक्रांत भी थोड़ा शॉक हो जाता है और मल्लिका गुस्से से वहाँ से चली भी जाती है। और मल्लिका के वहाँ से जाने के बाद विक्रांत की माँ भी कहती है कि बेटा सही कह रही है वो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ शादी की रस्मों पर और मल्लिका के ऊपर होना चाहिए। अभी कोई इस तरह करता है भला अपनी होने वाली बीवी के साथ। और विक्रांत की माँ विक्रांत को ही बोलती है कि हद कर ली तूने, अब जाके मनाओ उसको। ऐसे कह के विक्रांत की माँ भी वहाँ से चली जाती है और ये ड्रामा देखकर विक्रांत का ही सर घूमने लगता है क्योंकि विक्रांत करना कुछ और चाहता है और हो कुछ और ही रहा है। और यहाँ पर मल्लिका अपने मन में ही सोच रही है कि आई विश मन्नत को विक्रांत की लाइफ से बाहर फेंकना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। और तभी मल्लिका के पास विक्रांत आ जाता है और विक्रांत मल्लिका से कहता है कि क्या था वो। तब मल्लिका तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अब मल्लिका के समझ में आता है कि विक्रांत कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। अब मल्लिका कहती कि विक्रांत मेरी बात सुनो। तब विक्रांत कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है ऐसा नाटक करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोगों को इस्तेमाल करना अपनी खुशी के लिए, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मल्लिका। और ये ड्रामा करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कन्विंस हुआ कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे और मिस मन्नत को एक साथ लाओगी और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हें दुल्हन की तरह क्यों ट्रीट नहीं किया। अब विक्रांत मल्लिका के ऊपर बहुत चिढ़ गया है। विक्रांत कह रहा है कि अब मैं तुम्हें रियलाइज करके दूंगा कि मल्लिका ये शादी सिर्फ एक नाटक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और विक्रांत का ये नेचर देखकर, विक्रांत का मूड देखकर अब मल्लिका रोने ही लगती है और मल्लिका को रोता देखकर विक्रांत बोलता है कि ओ गॉड। अब मल्लिका बोलती है कि नाटक ही तो कर रही थी विक्रांत में, जिस तरह तुम मन्नत की तरफ देख रहे थे उससे किसी भी फियांसे को ऐसा नाटक करना लाजमी है विक्रांत। मैं रोने का नाटक नहीं करती तो नीतू आंटी को हम पे शक हो जाता और तुम पकड़े जाते। और मल्लिका ये भी नाटक कर रही है क्योंकि मल्लिका सच में जलस हो रही है। मल्लिका को विक्रांत की लाइफ से मन्नत को हमेशा हमेशा के लिए हटाना है। अब विक्रांत मल्लिका को कहता है कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि तुम जलस होने का नाटक कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये लिमिट थोड़ी कम करो मल्लिका। अगर तुम इतनी ओवर एक्टिंग करोगी वो भी मेरे माँ के सामने तो मेरी माँ मिस मन्नत को और ज्यादा हेट करेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। उस पर मल्लिका विक्रांत से कहती है कि ओ विक्रांत जस्ट स्टॉप, मैं ये सब तुम्हें और मन्नत को एक साथ लाने के लिए कर रही हूँ और तुम मुझे ही डांट रहे हो। विक्रांत खुद मुझे ऐसा लगा था कि ये सब देखने के बाद मन्नत खुद तुम्हारे पास आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब विक्रांत मल्लिका से कह रहा है कि बस करो, अब ये नाटक बहुत हो गया, मुझे ये नाटक अब ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना है। अब ये शादी ड्रामा बस करते हैं और इस ड्रामे की वजह से मैं मिस मन्नत को हर्ट कर रहा हूँ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और ऐसा कह के विक्रांत वहाँ से जा रहा था, लेकिन मल्लिका को तो ये कंटिन्यू करना है। इसलिए मल्लिका बोलती है कि क्या तुम्हारा प्यार इतना ही गहरा था? क्या तुम इतनी जल्दी अपने प्यार पर गिव अप कर दोगे? क्या तुम्हें अपने फैमिली से प्यार है या नहीं? उस पर विक्रांत कहता है कि है, इसीलिए तो करना है मुझे ये। अब मल्लिका विक्रांत से कहती है कि अगर विक्रांत तुम्हें अपनी फैमिली से प्यार है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम माता की चौकी और पाठ का फंक्शन है और गेस्ट आना शुरू भी हो गया है और फिर भी तुम सबके सामने जाकर ये बताना चाहते हो हम जो एक कर रहे हैं ये रियल नहीं है, हमारी रियल शादी नहीं होने वाली है, हम नाटक कर रहे हैं। तो इस बात से गेस्ट के सामने हमारी फैमिली की कितनी इंसल्ट होगी विक्रांत। और फिर भी तुम नीतू आंटी की और रोने अंकल की इंसल्ट करना चाहते हो तो गो जाके सब कुछ सच बता दो, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि मुझसे नहीं हो गए। मैं अपने पेरेंट्स की इंसल्ट होते नहीं देख सकती विक्रांत, बट इट्स ओके। अगर फिर भी तुम सबको सच बताना चाहते हो तो हम कल सुबह सबके सामने जाकर सब कुछ सच बता देंगे। तो उस पर विक्रांत बोलता है कि कल सुबह ठीक है। ऐसा कह के विक्रांत वहाँ से चला जाता है। लेकिन मल्लिका और विक्रांत की ये सारी बातें नीतू आंटी सुन रही थी। अब नीतू आंटी सोच रही कि हे बाबा जी, अगर मल्लिका की और विक्रांत की शादी नहीं हुई तो नीतू आंटी ऑलरेडी डरी हुई है क्योंकि उसको ऐश्वर्या ने डरा के रखा है क्योंकि नीतू आंटी का सच सबके सामने न आए। अब नीतू आंटी बोलती है कि नहीं नहीं, ये शादी तो जरूर होगी और मन्नत तुम्हें तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। और यहाँ पर मन्नत और मल्लिका के पापा किचन में है। मल्लिका के पापा कहते कि अच्छी खासी बौखलाई गई है वो ऐश्वर्या जी, पैसे और जेवर के साथ साथ सुख और चैन भी गया है उसका। उस पर मन्नत कहती है कि पर वो कर क्या रही है? उस पर मल्लिका के पापा कहते कि अरे उसको नकली ज्वेलरी बनवानी है। अब पैसे और डायमंड तो बचे नहीं, लेकिन लोग सवाल करे
करेंगे, ज्वेलरी तो चाहिए क्योंकि शादी आने वाली है। उस पर मन्नत कहती है कि मुझे तो क्या लग रहा है कि हमें उनको और परेशान करना चाहिए। उस पर मल्लिका के पापा कहते कि बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन कैसे? उस पर मन्नत कहती कि है मेरे पास एक आइडिया, उससे ना उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, उनकी असलियत सबको पता चल जाएगी। तभी मल्लिका के पापा कहते कि बस यही मन्नत, इसी पल का मुझे इंतजार है। मल्लिका के पापा और मन्नत दोनों बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर नीतू आंटी आ जाती है। नीतू को देखकर मल्लिका के पापा सिचुएशन संभाल लेते और बोलते हैं कि मुझे सैंडविच दे दो। सैंडविच लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नीतू आंटी के सामने ही मन्नत को शालिनी का कॉल आ रहा है, लेकिन मन्नत शालिनी का कॉल इग्नोर कर रही है। अब नीतू आंटी मन्नत से कहती है कि आज शाम के डिनर के लिए कुछ मीठा भी बनाओ, क्योंकि डिनर के बाद मल्लिका सबको मीठा खिलाने वाली है, और उसमें स्ट्रॉबेरी मत डालना, मुझे एलर्जी है, सांस फूल जाती है मेरी। पर मन्नत ठीक है बोलती है। तब नीतू आंटी बोलती है कि तो क्या डालोगी? उस पर मन्नत बोलती कि बहुत सारे ऑप्शन है मैम, लेकिन नीतू आंटी बोलती है कि तुम रहने दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आम का सीजन है ना तो आम ही डालो। उस पर मन्नत ठीक है बोलती है। अब नीतू आंटी जाते जाते बोलती है कि बहुत परेशान किया मन्नत तुमने, आज शाम तुम्हारा आखिरी दिन होगा यहाँ पर। नीतू आंटी के जाने के बाद मन्नत शालिनी से बोलती है। शालिनी मन्नत को बोलती है कि हमारे पास डुप्लीकेट रिसिप्ट और ज्वेलर भी तैयार है, तो तुम व्हाइट हाउस आ जाओ। तभी मन्नत बोलती है कि ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अब वो ज्वेलर घर के अंदर आ जाता है और बोलता है कि मैं एसपी ज्वेलर से आया हूँ, मुझे ये रिसिप्ट ऐश्वर्या मैम को देने के लिए बोला है। अब उसी वक्त ऐश्वर्या भी नीचे आ गई थी, लेकिन तभी ऐश्वर्या की सास बोलती है कि आइए मुझे दीजिए रिसिप्ट, में ऐश्वर्या की सास ही हूँ। अब वो ज्वेलर ऐश्वर्या की सास की तरफ जा रहा था, तभी ऐश्वर्या सोचते है कि ओ माय गॉड, अब मम्मी जी को ये ज्वेलर और रिसिप्ट दे देगा, तब मम्मी जी को पता चलेगा कि मैंने अपने सारे गहने बेच दिए हैं। और ये सोचकर ऐश्वर्या जल्दबाजी है। उस पर ऐश्वर्या का पति बोलता है कि क्या ऐश्वर्या, इतने महंगे गहने और तुम रसीद वहीं पर ही भूल आई, इतनी केयरलेस कैसी हो सकती हो तुम? अब ऐश्वर्या की सास ऐश्वर्या के ससुर को बोलती है कि देखिए तुम्हारी ये होनहार बहू कैसी लापरवाह बन गई है, क्योंकि ऐश्वर्या का ससुर हमेशा ऐश्वर्या की साइड लेता है। अब मम्मी जी ऐश्वर्या पर चिल्लाती और बोलती है कि क्या लापरवाही की तुमने, अगर वो दुकानदार एक बार भी मुकर जाता तो? और ऐश्वर्या की सास ऐश्वर्या को ये तक बोलती है कि देखो ऐश्वर्या, तुम्हें बिजनेस में कुछ करना है वो कर लो, लेकिन मेरे खानदानी गहने इधर के उधर हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी ऐश्वर्या कुछ नहीं कहती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐश्वर्या का ये गुस्सा देकर और टेंशन देकर ऐश्वर्या का पति सोचता है कि कम ऑन मन्नत, लोहा गर्म है, तुम्हें जो करना है वो अभी कर लो। अब ऐश्वर्या ऊपर अपने कमरे में आई है और ऐश्वर्या बोल रही ये सब वो ब्लैकमेलर ही कर रहा है, मेरे पैसे भी गए और मेरा सबूत भी गया। अब ऐश्वर्या वो रिसिप्ट खोलकर देखती है तो उसमें लिखा था कि हमारे पास वो है जो तुम्हें सबसे प्यारा है, तुम्हारी इज्जत। ये देखकर ऐश्वर्या तो बहुत परेशान हो जाती है और यहाँ से घर पर लैंडलाइन में शालिनी और मन्नत कॉल कर लेते हैं। और तभी ऐश्वर्या सुन लेती है और ऐश्वर्या सोचती है कि कहीं ये ब्लैकमेलर तो मुझे कॉल नहीं कर रहा है। अब ऐश्वर्या की सास वो कॉल ले रही थी, लेकिन भागकर आती है ऐश्वर्या और कॉल उठा लेती है। अब ऐश्वर्या ने कॉल उठाने पर यहाँ से मन्नत अलग आवाज निकालती है और बोलती है कि कैसा लगा मेरा छोटा सा तोहफा, अब आखिरी मौका है तुम्हारे पास, बताओ क्यों और कैसे? स्वप्न सदन चौक में और श्रुति खन्ना के घर में आग क्यों लगाई? या फिर कल तुम्हारी बेटी के शादी में सारे लोग तुम्हारी काले करतूतों का एल्बम दिखेगी। अगर चाहती हो कि ऐसा ना हो तो आज रात मेजबानी आ जाओ। लेकिन ऐश्वर्या यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा नाटक करती है और हेलो हेलो बोलती है, क्योंकि ऐश्वर्या सबके सामने से तो कुछ नहीं बोल सकती। अब ऐश्वर्या कॉल रखती है और घर में बताती है कि कौन है पता नहीं, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा कह के ऐश्वर्या ऊपर चली जाती है और ऐश्वर्या को डरा देखकर यहाँ पर मन्नत और शालिनी हंस रहे हैं। और तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है और तभी विक्रांत शालिनी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि विक्रांत को मन्नत से बात करनी है। शालिनी तो चली जाती है, लेकिन मन्नत भी जा रही है और बोल रही है कि मेरे पास कुछ नहीं बात करने के लिए। और तभी मन्नत के हाथ से वो सामान गिर जाता है। तब विक्रांत ही मन्नत को सॉरी बोलता है। अब मन्नत को विक्रांत के साथ में ऐश्वर्या देख लेती है। ऐश्वर्या सोचती है कि मन्नत तो यहाँ विक्रांत के साथ है, तो मुझे ब्लैकमेल करने वाली वो मन्नत नहीं थी। और मन्नत भी वो सामान उठाती है और बाहर चली आती है। और तभी मन्नत के सामने ऐश्वर्या आ जाती है। अब ऐश्वर्या मन्नत को बोलती है कि मन्नत, मेरी बेटी की खुशी से दूर रहो, एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, ये तुम्हें पता भी नहीं है। और उस पर मन्नत भी ऐश्वर्या को बोलती है कि लेकिन आपको भी अंदाजा नहीं है कि एक बेटी अपने माँ के लिए किस हद तक जा सकती है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। कल का एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल के एपिसोड में हमें ये देखने को
को मिलेगा कि ऐश्वर्या सिंह मन्नत को बोल रही है कि मन्नत मैं आज तक एक भी बाजी नहीं हारी हूँ। उस पर मन्नत कह रही है कि ये कोई गेम नहीं है, ये मेरे श्रुति माँ के जान का सवाल है। आज आप मुझे बताओगी कि मेरी असली माँ कौन है। और मन्नत ऐश्वर्या को ऐसी सिचुएशन में डाल देती है कि जहाँ पर ऐश्वर्या की जान ही चली जाएगी। और तभी ऐश्वर्या मन्नत को बता देती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। और ये बात सुनकर मन्नत का क्या रिएक्शन है ये तो हमें अगले हफ्ते ही पता चलेगा। तो ऐसे ही मन्नत सीरियल का और गुम है किसी के प्यार में दोनों सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।